हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं समाज के उदाहरण के बारे में कि विश्व में किस किस तरह के समाज पाए जाते हैं। जैसे अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। जैसे बीए का आप जैसे ग्रेजुएशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटर का तो उसमें जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं अक्सर उनमें ये पूछ लिया जाता है किस किस तरह के समाज जो हैं विश्व में पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है सरल समाज, यानी एक सिंपल सोसाइटी कैसी होती है। सब उसकी पहली विशेषता होती है कि परंपरागत नियमों का पालन करते हुए संबंधों की स्थापना करते हैं। मतलब वो जो सरल समाज होते हैं उनमें ज़्यादातर जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं नियम उन्हें फॉलो किया जाता है। किसी भी नए तरीके के जो नए ज़माने के जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरे नंबर पर आता है कि इन समाजों में सदस्यों के पारस्परिक संबंध एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं तथा उनमें समानता की चेतना बहुत अधिक होती है। मतलब ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये इनके संबंध बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित होते हैं। यानी ये लोग ज़्यादातर जैसे कि गांव होता है, गांव के लोग आपस में एक दूसरे के साथ अगुले मिले हुए होते हैं। बाहर के लोगों से ज़्यादा जो है कांटेक्ट नहीं रखते हैं या रखते भी हैं तो वो अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा जागरूक होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, परिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती। मतलब आमने सामने के संबंध होते हैं, लोग एक दूसरे से घुले मिले हुए थे, उनमें परिवर्तनशीलता बहुत कम पाई जाती। मतलब जैसे कि आधुनिक समाजों में परिवर्तनशीलता ज़्यादा होती है, इन समाज में जो है परिवर्तनशीलता नहीं होती। चौथे नंबर पर आता है सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बाहरी समाजों पर ज़्यादा निर्भर नहीं होते। संबंधों की सरलता के कारण ही ऐसे समाज को हम एक सरल समाज कहते हैं। चूँकि इनके संबंध सरल होते हैं, उनमें जटिलता नहीं होती, इसलिए इन्हें हम जो है सरल समाज कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जटिल समाज। दूसरे नंबर पर आता है जटिल समाज, जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती हैं। तो जटिल समाज कहते हैं किसी समाज का निर्माण जब परिवर्तनशील, अप्रत्यक्ष और स्वार्थों पर आधारित संबंधों के द्वारा होता है तब ऐसे समाज को जटिल समाज कहते हैं। मतलब जो आज की सोसाइटी है, जो आधुनिक सोसाइटी है, वो जटिल समाज में आती है। क्योंकि इसमें जो है स्वार्थ पर आधारित संबंध होते हैं, यानी जब तक काम है तभी तक मतलब है। और संबंध जो है प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होते हैं। तो जो आधुनिक सोसाइटी है वो जटिल समाज में ही आती है। पहली इसकी विशेषता है कि आकार में बड़े होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि अप्रत्यक्ष संबंधों द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। मतलब संबंध जो है प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी आमने सामने वो कम ही मिलते हैं। तीसरे आते हैं उद्देश्यों और रुचियों में असमानता होती है, इनकी रुचियाँ और उद्देश्य जो है अलग अलग होते हैं। चौथा आता है आधुनिक औद्योगिक और नगरीय क्षेत्र जटिल समाजों के उदाहरण है। यहाँ जो है नगरीय क्षेत्र ज़्यादा होते हैं औद्योगिकता के प्रधान। तीसरे नंबर पे आता है आदिम समाज। आदिम समाज यानी प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कि आदिवासियों के समाज होते हैं। आदिवासियों अथवा जनजातियों के पारस्परिक संबंधों से बनने वाला वह समाज जिसमें आदिवासियों की परंपराओं को प्रधानता दी जाती है। इसकी जो पहली विशेषता है वो है जागरूकता और समानता की चेतना अन्य समाजों से अलग। जो आदिवासी लोग होते हैं ना तो वो बाहरी लोगों से ज़्यादा संबंध रखते हैं, और उनमें जो जागरूकता और समानता पाई जाती है, समानता की जो चेतना पाई जाती है वो हमारे समाजों से अलग तरह की होती है। और इनमें जो है एक तरह से परिवर्तन का विरोध करने वाली मनोवृत्ति जो है पाई जाती है। ये लोग दूसरे समाजों से ज़्यादा जो है संबंध नहीं रखते और ये परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे बाहरी समाजों में जो बदलाव हो रहे हैं ये अपने समाज में उसे पसंद नहीं करते। ये एक तरह से बंद तरह का समाज होता है, और ये बाहरी जो संस्कृतियाँ होती हैं उन्हें भी अपने में मिलाना पसंद नहीं करते। इसलिए इनकी जो ज़रूरतें होती है वो एक दूसरे से ही पूरी होती हैं। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला एक समाज होता है, जो कि डेवलप सोसाइटीज़ से दूर जंगलों में निवास करते हैं।